मिशन शक्ति के तहत 20 पिंक बूथ में परिवार परामर्श केंद्रों का हुआ शुभारंभ। उत्तर प्रदेश सरकार की पहल मिशन शक्ति के तहत गाजियाबाद में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए पिंक बूथ के साथ उन जगहों पर परिवारवाद हेतु परामर्श केंद्रों का शुभारंभ किया गया, जहां एक और मिशन शक्ति द्वारा महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं मिशन शक्ति के तहत 20 नए परिवारवाद परामर्श केंद्रों का शुभारंभ विधायक डॉक्टर मंजू श्रीवास्तव द्वारा आज पुलिस लाइन में शुभारंभ किया गया। वहीं मंजू श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि आज के दौरे में जहां महिलाओं और पुरुष छोटी छोटी बातों को लेकर पुलिस थानों का रुख करते हैं, वहीं पिंक बूथों के खुल जाने के उनके विचारों में हुए मनमुटाव को लेकर ऐसे परामर्श केंद्रों की समाज को जरूरत थी। इस पहल में पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद की एक बड़ी भूमिका है। इस पहल द्वारा अब महिलाओं को इन परामर्श केंद्रों पर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। साथ ही जो महिलाएं थाने में बढ़ोतरी हो रहे केसों में भी कमी आएगी। यहाँ परमजीत हॉल में उपस्थित हमारे कमिश्नर सर, उनकी पूरी टीम, यहाँ बैठे बहुत सारे काउंसलर्स और हमारी जो परामर्श के लिए हमारे NGOs आए हैं, हमारे पत्रकार बंधु हैं, सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप इस कार्यक्रम का एक हिस्सा बने। और परामर्श केंद्र का सुचारू रूप से ओपनिंग की गई है। इसको पहले पिंक बूथ में तक किस प्रकार से आप देखते हैं कि आने वाले समय में और समस्याओं का समाधान होगा उन लोगों के लिए जो वहाँ पे पहुँचते हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देती हूँ कमिश्नर सर को कि उन्होंने इतनी जल्दी सभी केंद्रों पर परामर्श की सुविधा दे दी है। इससे बेसिकली क्या है, जो हमारे डाइवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं सोसाइटी में, और अगर आप ज़िला गाजियाबाद को देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस हैं ऐसे, और उनको निवारण नहीं हो पा रहा है। देखिए, हर चीज़ कोर्ट से नहीं डिसाइड होती, कोर्ट में भी बहुत पेंडेंसी रहती है। तो ये जो परामर्श केंद्र है, यहाँ पर एक तरह से काउंसलिंग करी जाएगी। हमारे जो NGO, हमारे NGO के जो भी वहाँ पर व्यक्ति बैठे होंगे वो काउंसिल करेंगे। जो हमारे काउंसलर हैं वो सलाह देंगे कि जिससे कुछ साधारण बातों पर टूटने वाले रिश्ते कम से कम वो ना टूटें। और काउंसलिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि एक ब्रोकन फैमिली से हमें समाज को नहीं देंगे, और जो बच्चों का जो एक इमोशनल ट्रॉमा होता है तो निश्चित ही वो इमोशनल ट्रॉमा मिनिमाइज हो जाएगा। मैम, आइडिया आपने जनरेट किया था, आपने आइडिया दिया जी, तो किस तरह की प्रॉब्लम आपने देखी, जिसको आइडिया है किस तरह से इसको स्विच करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो, वैसे तो हर महिला ही पीड़ित हो जाती है जब उसकी रिलेशनशिप खराब हो जाती है। एक तो वो डिप्रेशन में चली जाती है, डिप्रेशन के बाद उसकी सोचने समझने की भी उतनी पावर नहीं रहती कि जितना वो किस तरफ जाए, क्या करे। देन सेकेंड चीज़ फाइनेंस। मुझे लगता है कि शहर से ज़्यादा गांव की महिला पीड़ित है। वो दबी कुचली और वो बेचारी घर में ही रह रही है, और किसी ना किसी तरह से उसका वहीं पर सारा अंत हो जाता है उसकी कहानी का, चाहे वो अपने मायके जाए चाहे ससुराल रहे। और ट्रॉमेटाइज रहता है उसका फैमिली, उसके बच्चे। उन बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट करे हस्बैंड। ठीक है, आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, आप डिसेंटली तलाक ले लीजिए, अलग हो जाए, लेकिन बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हमें अपने बच्चों के लिए बात भी करनी है और उनको अच्छे से ग्रो भी करना है। ये मेरा सबसे बड़ा एक उद्देश्य था इसके पीछे, कि जो ब्रोकन फैमिलीज के बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई रुक जाती है, उनकी शादी रुक जाती है, वो एक अच्छा सिटीजन नहीं बन पाते। तो कहीं ना कहीं जो हमारे काउंसलर हैं, एक तो ब्रोकन फैमिलीज का रेट कम हो जाएगा, और अगर किसी कारण से तलाक होता भी है तो कम से कम हम बच्चों के बारे में सोचें। एंड सेकेंडली, वो जो महिला है उसका जीवन यापन कैसे होगा? अगर उसके हस्बैंड का बिजनेस बहुत अच्छा है, वो लाख रुपए महीने कमा रहा है, और महिला जीरो है, उसको भी कुछ पैसा मिलना चाहिए जीवन यापन के लिए। तो कहीं ना कहीं बीच में एक रास्ता निकलेगा जिससे ये सही हो जाएगा। मैम, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो प्रदेश के हर एक जिले के अंदर एक ही परामर्श केंद्र होता है, लेकिन गाजियाबाद एक पहला जनपद बना है उत्तर प्रदेश का जहां पर 21 परामर्श केंद्र हो गए। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर, और क्या आगे भी अन्य जनपदों में भी इस तरह से परामर्श केंद्रों को ओपन किया जाना चाहिए? ये बात आप मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे? जी, देखिए, मैं जो भी शुरू करती हूँ काम वो अपनी विधानसभा से शुरू करती हूँ। कमिश्नर सर से बात हुई और चर्चा में ये चला कि क्यों ना सब जगह हों, क्योंकि सभी के अगर मैं ये कहूँ कि अगर कोई भी यहाँ एक बंदा ऐसा नहीं होगा कि जिसके आसपास फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव्स में कोई डाइवोर्स का केस ना चल रहा हो। हम सभी पीड़ित हैं, कहीं ना कहीं ट्रॉमेटाइज्ड हैं। तो मैंने उनको बोला कि हर जगह अगर हम ये काउंसलिंग सेंटर खोल दें तो हम टाइम दे पाएंगे, बात सुन पाएंगे। काउंसलिंग का ये मतलब नहीं है चलो पन्ना पलटो, निपटाओ, पेंडेंसी में डालो। अधिकतर यही शिकायत आती थी कि अजी उन्होंने तो सुना नहीं, आगे के लिए खिसका दिया। कब तक खिसका दिया? बच्चे का क्लास बोर्ड का एग्जाम खराब हो जा रहा है, महिला का एज निकल जा रहा है किसी जॉब के लिए,
उसका सीखने की क्षमता निकल जा रही है, तो कब तक हम पेंडेंसी रखेंगे? ज्यादा सेंटर होने से माने ज्यादा वो केस सॉल्विंग रेट हो जाएगा। तो सीपी सर ने बहुत अच्छा करा कि विद इन 3-4 मंथ्स ये ज्यादा सेंटर खोल दिए, और इसका ये रिपोर्ट बना के सीपी सर डीजीपी को देंगे। हम भी माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे, मुख्यमंत्री जी का मिशन शक्ति और पुलिस और महिलाओं के बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन रहे, कैसे लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, कैसे सब कुछ ठीक रहे, तो महिलाओं के प्रति बहुत संवेदनशील है माननीय प्रधानमंत्री जी भी, मुख्यमंत्री जी भी। तो निश्चित ही जब ये हमारा प्रोजेक्ट बन के जाएगा, हम उनको बताएंगे, तो और जो कमिश्नरी है या और जो हमारे कमिश्नरेट वाले जो हैं जिले या हमारे जो और थाने हैं, उनमें सब में मुझे लगता है कि ये चीज फॉलो करी जाएगी, और इसका जो क्रेडिट है हमारे कमिश्नर सर को जाएगा कि उन्होंने पहले स्टार्ट करी, लाइन में सबसे पहले है। मैडम एक सवाल ये है कि इससे पहले रिपोर्टिंग चौकी खोली गई थी, रिपोर्टिंग चौकी में भी यही होता था, परिवार परामर्श केंद्र ही उसमें चलता था। हाँ। पिंक बूथ में भी ज्यादा देखने को मिला कि यही होता था, लेकिन अब पिंक बूथ को हटाकर अब परिवार परामर्श केंद्र, तो कितना फायदा आने वाला है इस चीज से? देखिए, परिवार परामर्श केंद्र को सर ने अभी बोला था ना कि इसको लीगलाइज करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगा, इसका एक लीगल वैल्यू होगा। अगर हम वकील को भी बोलेंगे तो वो भी मानेंगे, दोनों पक्षों को बोलेंगे तो वो भी मानेंगे। पहले तो क्या होता था, आई जी, सलाह करी जी, हस्बैंड भी आ गया, वाइफ भी आ गया, फिर चले गए, चलो फिर तारीख लगेगी जी, वो सब टाइम पास कर रहे थे दोनों के दोनों। एक रिलेशनशिप में भाई हस्बैंड जो है, वो लड़का जो है उसको भी ठीक है अलग हो रहा है तो शादी करे अलग हो, लड़की का भी एक पर्टिकुलर टाइम है, वो अपना जॉब करे, शादी करे, कुछ भी करे, लेकिन फैसला तो हो। अगर साथ रहना है तो भी फैसला हो, अलग रहना है तो भी फैसला हो। इसके लिए इतने सारे परामर्श केंद्र खोले गए हैं, स्पीड अप करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।